हरे कृष्णा। शुभ कार्तिक मास की इस मंगल बेला में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कार्तिक मास का प्रत्येक दिन स्वयं भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धूलि के समान पवित्र माना गया है। जिस प्रकार चंद्रमा की शीतल किरणें पृथ्वी को शांति देती हैं, वैसे ही कार्तिक का यह मास मानव के तन, मन और कर्म को शुद्ध कर देता है। हर सुबह जब गंगा के तट पर दीपक जलता है, तब स्वयं श्री हरि की कृपा इस धरा पर बरसती है। ऐसी ही भक्ति और आस्था से जुड़ा है कार्तिक मास का द्वितीय अध्याय। एक कथा जो न केवल ज्ञान देती है, बल्कि विपत्तियों में भी आशा की रोशनी बन जाती है। तो आइए, इस रोशनी में आज हम सुनते हैं गुणवती की प्रेरक गाथा, जिसके पुण्य और व्रत पालन ने उसे बना दिया भगवान श्री कृष्ण जी की अर्धांगिनी। कथा आरंभ करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की सूचना तुरंत आप तक पहुंच सके। कथा को लाइक करके कमेंट में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिएगा। आइए अब शुभारंभ करते हैं कार्तिक मास के द्वितीय अध्याय की कथा का। द्वितीय अध्याय की कथा सुनाने से पहले मैं आपको प्रथम अध्याय के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ, ताकि आपको यह कथा अच्छे से समझ में आ जाए। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनकादिक ऋषियों से कहा कि अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में उन्हें बैकुंठ की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देव ऋषि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा ने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, कृपया करके मुझे मेरे पूर्व जन्म के विषय में बताइए। मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में क्यों जन्म लेना पड़ा? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी? श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांतों के ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक एक कन्या प्राप्त हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समीधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। अब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। क्योंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे बैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। अब सुनिए आगे की कथा। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले कि हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षसों द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला, तो वह विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिताजी, तुम मुझे त्याग कर कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करती हुई गुणवती चक्कर खाकर धरती पर बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया,
तो वह पहले की भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए आठों पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। इनसे मुक्ति, भक्ति, पुत्र व संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के ही समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले, भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा लेते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमजोर भी हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तट तक तो वह पहुंच गई, परंतु बहुत अधिक ठंड होने के कारण वह बुरी तरह ठंड से कांपने लगी। इस कारण वह शिथिल हो गई। तब मेरे दूत उसे मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने श्री कृष्ण अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देवशर्मा थे, तो इस समय सत्राजीत हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था, वह इस जन्म में डाकू है। और हे देवी, तुम ही वह गुणवती हो। कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव के कारण ही तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तुम्हारे महल के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था, उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु भगवान को अर्पित किया था। उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे ही समान प्रिय हैं। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत ही अधिक प्रसन्न हुई। हे भक्तजनों, कार्तिक मास अत्यंत पवित्र और पुण्य प्रदान करने वाला मास है। इस माह में जो भी श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से भगवान श्री हरि का स्मरण करता है, दीपदान करता है, तुलसी पूजन करता है और श्री हरि की कथा सुनता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो कार्तिक मास में एक दीप भी जलाता है, वह मेरे परधाम का अधिकारी बनता है। इसलिए हे भक्तों, इस कार्तिक मास में प्रभु का नाम जपिए, तुलसी माता का पूजन कीजिए, गौ सेवा कीजिए और दीपदान अवश्य कीजिए। आपका प्रत्येक कार्य भगवान विष्णु की कृपा को आकर्षित करेगा और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आलोक भर देगा। कार्तिक मास का सच्चा फल है। जय श्री हरि, जय तुलसी माता, जय कार्तिक मास। अब सुनते हैं दीपदान की कथा। नैमिषारण्य में उपस्थित मुनिगण
आप स्थिर होकर सूत जी के मुख की ओर निहार रहे थे। देवऋषि नारद भी अपनी वीणा को धीरे से रख ध्यान मगन होकर सुन रहे थे। सूत जी ने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, हे महानुभवो, यह कार्तिक मास केवल व्रत, उपवास या नियमों का ही काल नहीं, यह तो आत्मा के जागरण का पर्व है। इस मास में जो भी प्राणी दीप दान करता है, वह अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर परमात्मा के प्रकाश में लीन हो जाता है। सूत जी बोले, जब कार्तिक की संध्या में दीप जलते हैं, तब न केवल यह पृथ्वी बल्कि त्रिलोक तक प्रकाशमान हो उठते हैं। भगवान विष्णु उस ज्योति से प्रसन्न होकर भक्तों को 100 गुना पुण्य प्रदान करते हैं। जो भक्त तुलसी दल के समीप दीप जलाते हैं, वे कभी दरिद्रता, कलेश या भय का अनुभव नहीं करते। नारद जी ने कहा कि हे सूत जी, यह दीप दान तो सचमुच आत्मा का उत्सव है। जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को भक्ति के दीप से आलोकित करता है, तभी वह सच्चे अर्थों में भगवान के समीप पहुंचता है। सूत जी मुस्कुराए, सत्य कहा देवऋषि, दीपदान केवल एक कर्म ही नहीं बल्कि एक साधना है, जिसमें भक्त अपना अहंकार जला देता है और अपनी आत्मा को प्रकाशित करता है। जो इस मास में संध्या के समय भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, तुलसी जी और पितरों के नाम से दीप जलाता है, उसे अनंत जन्मों का शुभ फल प्राप्त होता है। सभी ऋषियों ने हरि हरि का जय घोष किया। नैमिषारण्य का वह पवित्र स्थल भक्ति के प्रकाश से जगमगा उठा। हर ओर दीपों की लो जैसे भगवान के तेज से मिलकर आकाश में दीप्त हो रही थी। हे मुनिवरगण, कार्तिक मास के प्रत्येक दिवस में मन, वचन और कर्म से भक्ति करें। नदियों में स्नान करें, दीपदान करें, तुलसी माता की पूजा करें और भगवान दामोदर का ध्यान करें। जो भक्त ऐसा करते हैं, उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह कहकर सूत जी मौन हो गए। वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनि ध्यान मग्न होकर भगवान के नाम का जप करने लगे। दामोदराय नमः, विष्णवाय नमः, हरिओम। धीरे धीरे नैमिषारण्य की पवित्र भूमि दीपों के प्रकाश से जगमगा उठी, मानो स्वयं भगवान श्री हरि वहां प्रकट होकर भक्तों के हृदय को स्पर्श कर रहे हो। तुलसी के पास जलते दीप से सुगंधित वायु बह रही थी, जो हर दिशा में एक संदेश दे रही थी कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक दीपक की लौ उसे मिटाने के लिए पर्याप्त है। प्रिय भक्तजनों, यदि कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर कीजिए और अपने परिवारजनों के साथ मिलकर इस दिव्य कथा का आनंद उठाइए और प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय तुलसी माता।